Dear all 12th class students, this is Farooq and you are watching me on Auxiliary Talks. आज मैं बहुत ही खास मैसेज लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली जो लोग 12th क्लास में हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। आपके पास तो टाइम है नहीं, आप जो भी किए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही किए होंगे। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, मैं अभी उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज लेकर आया हूँ जिनका एग्जाम 2025 में होगा। बहुत खास बात है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैं मार्केट में एक ट्रेंड देख रहा हूँ, बच्चे लोग जो 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ना होता है वो कोशिश क्या करते हैं कि मैं कैसे भी एग्जाम पास करूं, क्या करूं कि मैं एग्जाम पास करूं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैं यहाँ अगर दरभंगा की बात करूं, मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी साइंस के होते हैं या कॉमर्स के होते हैं या आर्ट्स के होते हैं, वो अपने सारे सिलेबस को पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इंग्लिश तो ठीक है, मैं 2-3 महीना बचेगा तो हम कर लेंगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और मैं पास कर लूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप वाकई में अगर सिर्फ पास करना चाहते हैं तो आपको ठीक है, इंग्लिश पूरी सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं पास करके क्या कर लेंगे। मकसद सिर्फ पास करना नहीं है, मकसद है कि लाइफ में आप कुछ अच्छा करें और अच्छे करने के लिए आपको इंग्लिश की नॉलेज चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट है ना कि मैं शॉर्टकट पढ़ा और पास कर गया, इसके पीछे मैं चाहूंगा कि आप नहीं भागे। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जो भी आप 12th क्लास में हैं और आपको 2025 में आपको एग्जाम देना है, मैं उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे। आप अपने सिलेबस को देखिए, आपसे इंटर काउंसिल क्या चाहता है। मैं आज आपको अगले कुछ मिनट में के वीडियो में ये बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपका 12th क्लास का सिलेबस क्या है, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि बेहतर मार्क्स आए तो आपको क्या करना चाहिए। आज से ही इस बात पे ध्यान दें, बेहतर मार्क्स आए प्लस जो भी मकसद से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका पूरा हो। उसे पूरा करने के लिए सिर्फ एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से, जैसे कई सर को मैं देखता हूं यूट्यूब पे स्पेशली एंड डिफरेंट वीडियोस में, वो ये बताते हैं कि ये वाला ट्रिक अप्लाई कर लो, ये वाला ट्रिक अप्लाई कर लो, ये का आंसर ये हो जाएगा, ये का आंसर ये हो जाएगा। ट्रिक से आप पास कर सकते हैं, सॉरी टू से यू, आप सफल होना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ अपने इंग्लिश की मैं बात करूंगा यहाँ पे, अब 12th क्लास की इंग्लिश की बात करता हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट से इंटर काउंसिल क्या चाहता है कि आपको इंग्लिश की बेहतरीन नॉलेज हो, आपको इंग्लिश पढ़ के समझना आना चाहिए। इंग्लिश जो भी आपके पास अपनी बात दूसरों को रखना है, दूसरों के पास बोलना है, उसे आपको बोलना आना चाहिए। आपको जो दिए गए नोट्स को, इंग्लिश के स्टोरी को, बुक को पढ़ के समझ के खुद से लिखना आना चाहिए। मैं आपके सिलेबस की जानकारी देता हूं तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। 12th क्लास का इंग्लिश 100 मार्क्स का है। ठीक है, आप अगर इसमें साइंस एंड आर्ट्स कॉमर्स वाले के पास ऑप्शन नहीं है, उनको लेना ही पड़ेगा। आर्ट्स वाले के पास ऑप्शन है, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। आपकी पढ़ाई इंग्लिश के बगैर होगा, ये सिर्फ डिग्री होगा, लोग आपको एजुकेटेड मानेंगे। मैं यहाँ पे दरभंगा में पिछले 12 साल से हूँ, लगातार ये कहानी देख रहा हूँ। आप कितना भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश नहीं आता तो लोग आपको कहेंगे बने कि आप एजुकेटेड है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मार्केट में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है 100 मार्क्स का, वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक आपका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। जब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में आपका 50 क्वेश्चन था, पहले कुछ और था। अभी इंटर काउंसिल ने इसमें चेंजेस किया है और चेंजेस करके स्पेशली आपके ऑब्जेक्टिव को 50 मार्क्स का बना दिया है। इस 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर का ग्रामर होता है, उसके ग्रामर के चैप्टर, ठीक है, और 20 नंबर का बुक से होता है। 50 मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में 50 करने का जो मुझे जहां तक लगता है, इंटर काउंसिल का जो भी सोच हो, वो ये चाह रहा है कि आपको हाँ ठीक है, अच्छी मार्क्स आना चाहिए, राइट, आप आए और टिक करें और मार्क्स आ जाए। वजह आप ये भी देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन लिखना है और 100 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शंस मिल रहा है।
मतलब आपके जो चांसेस है आंसर के ज्यादा होने का वो मैक्सिमम होता है। तो 50 तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर के हिसाब से बनता है, अगर आप उस चैप्टर को पूरा थोरली पढ़े होते हैं, समझे होते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाए। तो 30 नंबर का ग्रामर है, इसमें अलग अलग चैप्टर दिया गया है और ये वही चैप्टर दिया गया है इसमें जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज में मदद करेगा। इंटर काउंसिल ये नहीं चाहता है कि आप शॉर्टकट करें, ट्रिक सीख ले, अलग अलग तरीके से कैसे भी एग्जाम पास कर ले और हो गया। नहीं, इंटर काउंसिल चाह रहा है कि अगर आप वाकई में 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आपको अंग्रेजी की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो 50 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव हो गया। बाकी का जो 50 मार्क्स है उसमें इंटर काउंसिल देखिए आपसे क्या क्या सवाल करेगा। इंटर काउंसिल कहेगा आप एक ऐसे लिखिए, आपके 100 मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है ऐसे 8 नंबर का क्वेश्चन पर। वो आपसे इंटर काउंसिल क्या कर रहा है कि आप अपने शब्दों में एक निबंध ऐसे लिखे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, बोलते सर कुछ गेस कर दीजिए सर। अगर मैं गेस कर दूं, मान लो 5 गेस कर देता हूं, वो क्या करेगा 5 का 5 रट्टा मार लेगा। अगर एग्जाम में लग गया वो ले गया। इंटर काउंसिल ये नहीं चाह रहा है कि आप उन्हें बताएं कि आपने लिखा है। इंटर काउंसिल चाह रहा है कि आपको अपनी बात इंग्लिश में लिखने आ रहा है। अगर आप शॉर्टकट करते हैं, आप अपनी कैरियर के साथ खेलते हैं। अभी आपके पास काफी टाइम है, 1 साल कंप्लीट आपके पास टाइम है। अगर आज से आप ध्यान दे दोगे तो आपको अंग्रेजी कंफर्म पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आ जाएगा। ये जो सिलेबस है ना, ये बाबू है, इतना सा है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है। मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो 12th क्लास में है वो क्या है। आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, वो है ऐसे। लोग बोलते हैं गेस कर दो, कई सर गेस कर भी देते हो, गेस लग गया। लड़के लोगों का कहना वाह सर का गेस लग गया। अरे डियर क्या करोगे वो लिख के रट्टा मार के एग्जाम में। आप अपने राइटिंग स्किल को इतना डेवलप करें कि ऐसे वो कुछ भी पूछे, कोई भी टॉपिक उठा ले, आपको लिखने आना चाहिए। इंटर काउंसिल आपसे चाहता है कि 120 से लेकर 150 शब्दों में, वर्ड्स में आप उस ऐसे को लिखें। अगला सब्जेक्ट में देखिए, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लेटर लिखें। बच्चे सर फॉर्मेट बता दीजिए। माय डियर, फॉर्मेट बता के क्या करेंगे आप? एग्जाम पास कर जाएंगे, थोड़ा नंबर आ जाएगा, उससे क्या होगा? आप अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने गांव में देखिए, कितने सारे लोग खूब पढ़े लिखे हैं, खूब इन द सेंस ग्रेजुएशन किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आज भी वो सेटल नहीं है, दर दर घूम रहे हैं। पैसा कमाना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। एक छोटा सा स्कूल में अगर वो पढ़ाने जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में, अगर उनको इंग्लिश नहीं आता है, नॉलेज है लेकिन इंग्लिश नहीं आता है, नॉलेज मीन सब्जेक्ट का नॉलेज है, जो पढ़ाना है वो नॉलेज है लेकिन अंग्रेजी नहीं आता है, तो क्या होगा? आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मैं अपनी बात आज मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैसेज देना चाहता हूँ वो उनके लिए है तो वाकई में इंग्लिश में वीक है। अगर आप स्ट्रांग है, आपको आता है तो वेरी गुड। लेटर लिखना है, फॉर्मेट जानने से क्या होगा? 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आपको 2-3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे क्या होगा? लेटर्स के अंदर जो हम अपनी स्टोरी रखें, अपनी बात रखेंगे, वो कौन लिखना सिखाएगा? मतलब इंटर कॉन्सेप्ट चाह रहा है कि आपकी अपनी बात को इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। और ये सबूत है आपका ऐसे, और ये सबूत है आपका लेटर राइटिंग लिखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या होता है सब्जेक्ट में, जो 50 मार्क्स का होता है, प्रीसाइज एक स्टोरी दिया होगा। इंटर काउंसिल चाहता है कि आप इस स्टोरी को पढ़े, समझे एंड अपने समझ के हिसाब से इस स्टोरी को आप 1/3 में लिखे। ये तो उन्हीं के लिए पॉसिबल है ना जो वाकई स्टोरी को पढ़ते हैं, पढ़ के समझ जाते हैं और उस स्टोरी को 1/3 में अपने लैंग्वेज में। बच्चे लोग क्या करते हैं, सर शॉर्टकट मेरे सर ने बताया है, छोटे छोटे वर्ड को हटा दो, अपने आप छोटा हो जाएगा। माय डियर, अगर हम छोटे छोटे वर्ड को हटा देंगे, एक लाइन भी सही मीनिंग निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इंटर काउंसिल चाहता है कि आप ऐसे लिखे, मतलब आपको अंग्रेजी लिखना आना चाहिए। आप लेटर लिखे, आपको अंग्रेजी लिखना आना चाहिए। आप प्रिसाइज पढ़े, समझे और अपने लैंग्वेज में उसको आप छोटा करें, 1/3 में करें। मतलब फिर यहाँ आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, इंग्लिश लिखने आनी चाहिए।
तो प्रिसाइज, लेटर राइटिंग, राइट, ऐसे इसके अलावा आप बुक पे आ जाइए। जो प्रोज एंड पोएट्री, रेनबो बुक में 2 सेक्शन है, टोटल 21 टॉपिक है, प्रोज में 11 है एंड पोएट्री में 10 है। इतने अच्छे स्टोरी है, इतने अच्छे कविता पोएम है, अगर एक बार मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं। तो अगर ये इतना अच्छा और इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड कविता है, पोएम है, आपको मैं बता दूं आप भूलेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको इंग्लिश लिखने आता है, अपनी बात को बड़ी ही आसानी से आप अपने 12th एग्जाम में लिख सकते हैं, जहां आप उम्मीद कर सकते हैं मुझे बेहतर मार्क्स आए, और जहां आप उम्मीद कर सकते हैं मैं अपनी लाइफ में सेटल हूं, और ये इंग्लिश का जो आज के दिन में प्रॉब्लम बना हुआ है वो प्रॉब्लम न रहे। ठीक है, तो आपको समरी लिखना है, लिखने आता है, वेरी गुड, मैंने समझाया, लिख लेंगे आप, मैं नोट्स भी दे दूंगा, आप हेल्प ले लेंगे कि किस तरीके से लिखा गया है, लेकिन लिखना अपनी लैंग्वेज में। बच्चे आज के क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, 2 लाइन ऊपर का रट्टा मारते हैं, उसी 2 लाइन को पूरी कॉपी में भर देते हैं। मार्क्स कैसे आता मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर समझते हो, लेकिन मार्क्स से क्या करेंगे? सो समरी लिखना है, वहां प्रॉब्लम होगा, आप शॉर्टकट चाहेंगे, राइट। प्रोज में आपको लिखना है कविता, वो कभी कविता बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप कविता बना दो, क्या कहता है, राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब आप आंसर को अपनी भाषा में लिखें। लाइक समरी में क्वेश्चन होगा, राइट द समरी अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, write the summary about Indian civilization and culture in your own language। वो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप बुकिश जो एग्जैक्टली है वैसा आप लिखे, नहीं, आप उसे पढ़े, समझे, और समझने के बाद एग्जैक्टली जो आपको निचोड़, जो समरी निकलता है, वो अपनी लैंग्वेज में दिए गए शब्दों में डालना है। तो ऐसे ही आप पोएम पे आ जाइए। पोएम में क्या है, आप उस कोई भी पोएम ले लेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इतनी इंटरेस्टिंग ये कविता है, एक बार बताते हैं स्टूडेंट को 5 बार वो चाहता है पढ़े, इसलिए कि नहीं समझे, तो मजेदार है, इतनी इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं, राइट। तो जब मैं बता दिया और समझ गए, तो एग्जाम में तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको लिखने नहीं आता है, तो प्रॉब्लम है लिखना। ठीक है, तो आप पोएम की बात करो, वो कविता आपको बनाने, पोएम लिखने नहीं बोलेगा, पोएम का समरी लिखने बोलता है। तो जब आप देखेंगे कि मेरा जो सिलेबस है वो ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। सॉरी टू से लोग नहीं पढ़ाते हैं जो आप वाकई में ये सीखे, सिर्फ शॉर्टकट, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा। डियर क्या कर लोगे उससे? मोहल्ले में जाकर देखिए कितने लोग 12th पास घूम रहे हैं, ट्यूशन किए हुए घूम रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो गई, आपके सब्जेक्ट के साथ डिग्री आ गया ना, तो ओरिजिनल लोग आपको पढ़ा लिखा मानेगा। अभी आपके पास 1 साल टाइम है, पूरी टाइम दीजिए, जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट पे वैल्यू देते हैं, टाइम देते हैं, वैसे आप अंग्रेजी पे टाइम दीजिए, बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, जहां पढ़ना पड़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी इंप्रूव कीजिए अपने सिलेबस के साथ साथ। तो आपको समरी लिख सकते हैं, प्रिसाइज लिख के बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये सब लिखने वाला है। ठीक है, आपको राइट पूछेगा, स्पेशली हो सकती है क्वेश्चन होगा आपसे कि आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन इतना आसान पूछता है, यकीन मानिए, देखेंगे तो फट से एक मिनट में 5-7 ट्रांसलेशन बना सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बना पाते। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि उसने सीखा ही नहीं है कि हम अपनी बात को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। डियर ऑल स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास, जिनकी एग्जाम 2025 में है, अभी आपके पास टाइम है, समय होते हुआ आप चेंज कर ले अपने माइंड को कि हाँ मुझे इंग्लिश को भी टाइम देना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने देखा है साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट एंड दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट, कोई भी ट्यूशन होगा सीरियसली जाएगा, इंग्लिश की बात होगी उसको लाइटली लेगा, जब भी कंप्रोमाइज करने की बात होगी इंग्लिश के साथ कंप्रोमाइज करेगा। डियर ऑल, ये इंग्लिश आपकी लाइफ को कंप्रोमाइज करवा देगा। आप यकीन मानिए, अगर इंग्लिश आता है और सिंपल ग्रेजुएट भी है आप, कमाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेहतरीन जगह पे प्लेस हो जाएंगे जहां से आप बेहतरीन इनकम कमाएंगे। एक बात याद रखें, आपको कमाना पड़ेगा, तो आज से ही आप डिसाइड कीजिए मैं किस तरीके से पढ़ूं कि जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, उसे मैं 100% अचीव करूं। थोड़ी भी प्रॉब्लम अगर उसमें होता है, नहीं मिल पाता है, रोड पे आ जाएंगे। काम करने के लिए क्या करेंगे? पढ़ लिख के छोटे मोटे काम करना भी आसान नहीं होता है, तो आप इसकी जरूरत को समझें।
इंडियन काउंसिल आपसे एक्सपेक्ट करता है आपको अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने आना चाहिए। ठीक है, मैं बेहतर समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ कंप्लीट लिखना, समझना, बोलने का है। बोलने का मतलब ट्रांसलेशन दिया ना इंटर काउंसिल की, आप बना दो तो इंग्लिश को आप हिंदी को इंग्लिश बना दिए, मतलब आपको बोलने आता है। ठीक है, तो आप बेहतर से इंग्लिश अगर है तो इसे इसका फायदा उठाइए, इसे आप सीखिए। आप देखेंगे बहुत सारे आपके गांव में बेटे कर लिया है, जॉब नहीं मिल रहा, क्यों? नॉलेज हो सकता हो, इंग्लिश इंटरव्यू हिंदी में नहीं होता, मैंने रियल स्ट्रेंथ इंटरव्यू इंग्लिश में हिंदी में नहीं होता है। अगर आप लेवल क्लास के लिए जाते हैं तो हिंदी में होगा, अदरवाइज आप चाहे जो भी जॉब के लिए जाए इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। नॉलेज है लेकिन बोलने नहीं आता, अपनी बात रख नहीं सकते, क्या फायदा होगा, रिजेक्शन होगा। तो आप बात समझिए, प्रॉपर कंप्लीट इंग्लिश को सीखिए आज से ही। मैं अपनी क्लास ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स के बारे में बता दूं, मैंने स्पेशली इस साल जो 2025 में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने बेहतरीन एकदम सस्ते रेट पे मैंने डिसाइड किया है, जो सिर्फ 2025 वाले एग्जाम वाले आएंगे और सिर्फ 12th क्लास का एग्जाम स्टूडेंट होगा, वहां पर सिर्फ 12th क्लास के ही स्टूडेंट होंगे। मैं आपके अगले इस जो एक साल आपके पास टाइम है, इस एक साल में सेपरेट 12th क्लास का मैं बैच अभी अगले 2 दिन में मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं नोटिफिकेशन मैं ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे डाल दूंगा, आप आए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं अंग्रेजी समरी लिखना, प्रोज लिखना, लेटर लिखना, प्रिसाइज बनाना, ट्रांसलेशन बनाना सब आ जाएगा। एंड जब ये आया तो ऑब्जेक्टिव तो बारी आए नहीं, इसको सिर्फ समझना है और स्टोरी वालों में से टिक करना है। और जो ग्रामर 30 नंबर का आप पढ़ेंगे अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का मार्क्स लाने के लिए, वही ग्रामर आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला है। तो आप समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए। मैं सेपरेट 12th क्लास का बैच एकदम कम मंथली रेट पे या वन टाइम देंगे तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हो सकता है अगले 2-3 दिन में मैं स्टार्ट करूँ, आप जरूर आए एंड इसका फुल फायदा उठाएं। ठीक है, कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस सेपरेट, जहां पे आपको ट्रिक एंड शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पूछना है पूछो, 100% आपको जवाब मालूम होगा। समरी कोई गेस करने की जरूरत नहीं, 21 टोटल समरी है आपके पास, पूरी समरी आपको याद होगा, लेकिन आपको ऑलरेडी आता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने की सवाल ही नहीं है। आप आराम से मार्क्स मिलाएंगे, अपने मकसद में जो भी आपका एम होगा वो भी पूरा हो जाएगा ओरिजिनली, अदरवाइज बेहतर आप समझते हैं प्रॉब्लम होगा। तो आप जरूर आओ, ज्वाइन कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।